गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लास क्या है। ठीक है, तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि क्लास का सिंटेक्स क्या है। ये रहा क्लास का सिंटेक्स। क्लास कीवर्ड्स, क्लास नेम। जैसे स्ट्रक्चर लिखने के टाइम में हम लोग स्टार्ट कीवर्ड यूज़ करते थे, तो यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास नेम। और क्लास के अंदर जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। इस तरह हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों को बताना, लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था, एग्जाम्पल देखो। एक क्लास कीवर्ड है नंबर, जिसका मैंने क्लास नेम को मैंने नंबर नाम से क्लास नेम डिक्लेयर किया है। वेरिएबल को क्या रखा मैंने, प्राइवेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा मेंबर। और एक फंक्शन लिया है गेट डाटा फंक्शन, जिसको हम लोगों ने पब्लिक में रखा है, जिसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ओके। और एक बार बता देता हूँ, पब्लिक में अगर रहते हैं तो उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट में जो रहते हैं उसको सब लोग एक्सेस नहीं करते। इसको डाटा सिक्योरिटी के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आया है, डाटा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखो। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। मैंने पहले क्या बताया था कि क्लास को ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल, क्लास नेम क्या था हम लोगों का, वहाँ पर मैंने दिया था, पहले दिखाया था नंबर। और नंबर का दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, एक है N1 एंड N2। तो अब हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल जैसे होते हैं, जैसे वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, वेरिएबल जैसे होते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास को एज ए डाटा टाइप लिया जाता है, और उसे एक या एक से अधिक वेरिएबल दिए जाते हैं। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। क्लास के ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लिखा जाता है, जैसे मैंने एक क्लास डिक्लेयर कर लिया, फिर में हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड मेन लिख के, मैं प्रोग्राम करके दिखाऊँ, वॉइड मेन लिख के, वॉइड मेन के अंदर क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ क्लास के मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल, आप क्या देखेंगे, हम लोग एक्सेसिंग क्लास मेंबर, कैसे एक्सेस करते हैं एक क्लास मेंबर को ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, एक्सेसिंग क्लास क्लास को एक्सेस करने के लिए, मतलब क्लास के डाटा को, मतलब क्लास के अंदर जो डाटा होगा उसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए डॉट ऑपरेटर ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखना, जब हम क्लास के डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसको डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग मेंबर, सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स।
ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, जो हम लोग, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखा था, n1, सोच लो इसके यहाँ पर n1 डॉट, जो फंक्शन लिखा था मैंने वहाँ पर गेट डाटा लिखा था ना, तो डॉट मेंबर फंक्शन। एग्जाम्पल किस तरह लिखें, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या लिखा था, n1 डॉट, फंक्शन नाम क्या लिखा था, गेट डाटा। याद रखना, अगर डॉट नहीं दोगे तो एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस करने के लिए डॉट का ज़रूरत है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते, फुल एग्जांपल, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब आप लोग समझ जाओगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे। तो सबको पहले जो मेन होता है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, एक साथ होगा, याद रखना है, थोड़ा अलग हो गया, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच भी लिख सकते हो, conio डॉट एच, ये हो गया है ना। मैं हम अब क्या करेंगे, एक क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास कीवर्ड के साथ। लिखा मैंने क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम क्या दिया, नंबर, बस। अब एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ किया, प्राइवेट। प्राइवेट में हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल इंट नाम, नाम टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कहाँ पर डिक्लेयर किया, प्राइवेट में। फिर पब्लिक में एक फंक्शन लेंगे, गेट डाटा फंक्शन के, उस फंक्शन के अंदर क्या, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ नाम। ठीक है, फंक्शन के अंदर गेट डाटा फंक्शन लिया, इसके बाद सी आउट में लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ नाम, सी एन में लिखेंगे, इसको डिलीट कराएंगे नाम को, बस। अब क्या है, मेरा क्लास ये हो गया गेट डाटा। आप क्या करेंगे, और एक फंक्शन लेंगे पुट डाटा, सी आउट वैल्यू, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने रीड करवाया, अब वैल्यू स्टोर भी तो कराना है ना, वैल्यू स्टोर कराना है। देखो ये एकदम इजी है, समझ गए, तो एकदम इजी है, बस। मेरा क्लास रेडी है, मैंने क्लास डिक्लेयर कर दिया, अच्छी तरह से देखो, मैंने क्लास डिक्लेयर, क्लास का नाम क्या लिया, नंबर, वेरिएबल को मैंने प्राइवेट रखा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम दिया मैंने नाम, NUM नाम। पब्लिक में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया गेट डाटा, जिसमें मैंने वैल्यू को रीड करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ नाम सी नंबर, और फिर एक पुट डाटा फंक्शन लिया जिसको वैल्यू को स्टोर करवाया। हो गया इतना तक। अब मेरा आएगा क्या, मेन फंक्शन, जहाँ पर मैं मेन फंक्शन में क्या करूँगा, जहाँ पर मेन फंक्शन को, इसी क्लास को मैं
ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन फंक्शन में एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो हम लोग अब मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन क्या होगा? इंट मेन। मैंने क्लास का नाम क्या दिया था? नंबर। ऑब्जेक्ट के थ्रू अब उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, R1 N1। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? N1। उसके थ्रू मैं क्या करूँगा? उसके थ्रू मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगा। तो एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? डॉट ऑपरेटर चाहिए। तो N1 डॉट पहला फंक्शन क्या था? गेट डाटा। एक्सेस किया। फिर N2 इसी N1 से पुट डाटा को भी एक्सेस करना है। पुट डाटा, बस रिटर्न, बस मेन फंक्शन के याद लिखना है, बस हो गया। अभी मेरा प्रोग्राम खत्म। तो आउटपुट क्या आएगा? एंटर वैल्यू ऑफ नाम। वैल्यू मैंने 5 दिया, तो वैल्यू स्टोर में भी क्या होगा? 5 ही स्टोर होगा। बस यही है आप लोगों का। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे प्रोग्राम करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाता है, और हम लोग पब्लिक और प्राइवेट की लिए यूज़ करते हैं। कैसे मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ठीक है, थैंक यू।